कैसे हो सभी? कल क्या टॉपिक चल रहा था अपना? लीवर तक कर लिया था अपन ने। जो हम कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की बात कर रहे थे, और छोटी आंत के अंदर हमने देखा था ड्यूडेनम पार्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें होती है। एक तो होता है लीवर और एक होता है पैनक्रियास अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, पैनक्रियास ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि, उसके बारे में आज पढ़ेंगे हम। लीवर के बारे में सारी बातें याद होगी सभी को। कोई डाउट किसी को किसी प्रकार का? बताएं भैया अभी, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी बच्चे को सिंगल डाउट है तो बता दें अभी, अन्यथा हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलो एक दो क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, फिर पता चलेगा। जो लीवर है बाइल जूस बनाती है, ठीक है, उस बाइल जूस का कलर किस प्रकार का होता है आप बताएं? ग्रीन। ठीक है, और उसका पीएच मान कितना होता है? ठीक है जी। और जो लीवर होती है किस प्रकार की सेल से बनी होती है? हिपैटिक सेल से। ठीक है, और लीवर के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिपैटोलॉजी कहा जाता है। क्लियर है सभी को? स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है भाई बताएं? ठीक है जी। चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। पैनक्रियास के बारे में पढ़ेंगे आज हम। पैनक्रियास ग्लैंड, ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि। सबसे पहले हम बात करेंगे भी इसका जो आकार होता है, इसकी जो शेप होती है, ठीक है, यानी इसके रूप की बात करेंगे। वो किस प्रकार का होता है, कोई बताएगा? लीफ। ठीक है, कल ही बताया था ना आपको। एक बार दोबारा बना देता हूं पूरा कंप्लीट डायग्राम, ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे। हमने स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा भाग इस प्रकार कट किया था। इस भाग को हमने क्या कहा था? ड्यूडेनम कहा था। ड्यूडेनम भाग कहा था, और इस ड्यूडेनम भाग में हमारे पास यहाँ क्या था? इस प्रकार से हमने एक बनाया था लीवर। ये हमारे पास लीवर था, और यहाँ हमने बनाया था क्या? एक गाल ब्लैडर बनाया था। गाल ब्लैडर बनाया था जिसे हम पित्ताशय कहते हैं। और यहां हमने इस प्रकार से एक बनाया था क्या? जिसे हमने क्या कहा था? पैनक्रियास अग्नाशय। अग्नाशय इसका नाम हमने दिया था। ये क्या होता है हमारे पास? अग्नाशय होता है। अग्नाशय ग्रंथि हम इसे कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, अभी आपको पता चल गया ना भाई, इसकी शेप आपसे पूछ ले तो किस प्रकार की शेप होती है इसकी? लीफ, पत्ती जैसी इसकी शेप होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसकी शेप के बारे में। इसकी शेप होती है, इसका जो रूप होता है वो होता है लीफ, पत्ती जैसा होता है हमारे पास। अब हम बात करेंगे इसकी खोजकर्ता की। इसकी खोज किसने की थी? डिस्कवरी। कोई बताएगा इसकी खोज किसने की थी? किस महान विज्ञानी के द्वारा की गई थी? किस महान विज्ञानी के द्वारा इसकी खोज की गई थी? कोई बताएगा भाई? लैंगर हैंस। किसके द्वारा? लैंगर हैंस के द्वारा इसकी खोज की गई थी भाई, ये याद रखेंगे। ये महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने लैंगर हैंस, जिन्होंने पैनक्रियास अग्नाशय ग्रंथि की खोज की थी हमारे पास भाई। अब हम देखते हैं जो हमारे पास ये जो पैनक्रियास ग्लैंड ये किस सेल से बनी होती है, किस कोशिका से बनी होती है हमारे पास, ये बातें हम जानेंगे भाई। ये किस कोशिका से बनी होती है, कोई बताएगा?
जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, हमारे पास टोटल 4 प्रकार की जो सेल हैं उनसे मिलके हमारी क्या बनी होती है, पेनक्रियास ग्लैंड बनी होती है, अग्नाशय ग्रंथि बनी होती है। और वो कौन कौन सी है 4 सेल हमारे पास, एक है अल्फा सेल, एक है दोस्तों बीटा सेल, और एक है हमारे पास डेल्टा सेल, और एक है हमारे पास एफ सेल। ये 4 प्रकार की सेल है हमारे पास जो क्या करती है, इस अग्नाशय ग्रंथि का निर्माण करती है। चारों मिलके एक अग्नाशय ग्रंथि का निर्माण करने का कार्य संपूर्ण करती है दोस्तों। अब हम देखते हैं जो एफ सेल है ना, ये क्या करती है। एफ सेल हमारे पास जूस और किसका, एंजाइम का निर्माण करती है, एंजाइम का निर्माण करती है दोस्तों। जूस बोले तो रस, एंजाइम को एंजाइम ही कहेंगे। और ये जो तीनों सेल है हमारे पास अल्फा बीटा डेल्टा, ये तीनों की तीनों क्या है, ये हार्मोन बनाने का कार्य करती है। क्या बनाती है दोस्तों, हार्मोन। हार्मोन का निर्माण करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो ग्रंथि क्या करती हो हमारे पास है, जूस और एंजाइम बनाती हो, वो कौन सी ग्रंथि होती है हमारे पास है, एक्सोक्राइन ग्रंथि होती है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, जिसे हम बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो ये हमारी क्या होगी दोस्तों, एक प्रकार से देखा जाए तो बहिस्रावी ग्रंथि है। और ये क्या हार्मोन बनाती है, तो ये क्या है हमारे पास है, क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि इसे हम कहेंगे। तो ये ध्यान रखना। और ये स्पेशल टॉपिक आपको करवाऊंगा मैं, एंडोक्राइन टॉपिक है हमारा, कंप्लीट टॉपिक है, उसके ऊपर ये सारी की सारी बातें हम करेंगे। अल्फा सेल क्या कार्य करती है, बीटा सेल क्या कार्य करती है, और हमारे पास जो डेल्टा सेल है ये क्या कार्य करती है। एक बार मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे बीटा सेल है हमारे पास दोस्तों, बीटा सेल क्या करती है, इंसुलिन बनाने का कार्य करती है, इंसुलिन का निर्माण करती है दोस्तों। ये इंसुलिन आपको पता है किस चीज में काम आता है हमारे पास है, जो जिस व्यक्ति को डायबिटीज हो जाती है, ठीक है, इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है ना, तो ये इंसुलिन के निर्माण में सहायक है हमारे पास है बीटा सेल। और अल्फा सेल किसके निर्माण में सहायक है, ये ग्लूकागोन हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है, ग्लूकागोन हार्मोन बनाती है, जिसमें ग्लाइकोजन का लेवल ज्यादा हो जाए तो उसे वापसी किसमें, ग्लूकोज में ट्रांसफर करती है। और ये हमारे पास जो डेल्टा सेल है ये एक हार्मोन बनाती है, कौन सा, सोमेटोस्टेस्टिन। ठीक है, सोमेटोस्टेस्टिन हार्मोन बनाने का ये कार्य करती है। वो हमारे क्या करता है, बीएमआर। ठीक है, यानी जो हम डेली रूटीन के अंदर जो खाना खाते हैं, ठीक है, उस भोजन को कितने समय में ये पचाने का कार्य करती है, जो दैनिक दिनचर्या है उसके बारे में ये जो हमारी डेल्टा सेल है ये हार्मोन बनाएगी, वो हमें बताएगा। तो ये सारी बातें इस प्रकार से चलेगी। अब हम बात करेंगे केवल यहाँ किसकी, एफ सेल की। और ये सारा टॉपिक कंप्लीट एक एंडोक्राइन सिस्टम में आपको पढ़ाने वाला हूँ, उस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे सारा। ठीक है, तो यहाँ हमारा केवल क्या रहेगा, एफ सेल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इतना नोट हो गया सभी का। चलो जी आगे बढ़ते हैं, फिर एफ सेल के बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। एफ सेल सबसे पहले हम देखते हैं एफ सेल क्या बनाती है, हमें पता है अभी। ये क्या बनाती है, जूस बनाती है और एंजाइम बनाती है। क्या बनाती है, एंजाइम बनाती है। और एक बात और बता दूं, जैसा कि मैंने आपको कहा था ना पहले, भाई जो अग्नाशय ग्रंथि है इसे हम और क्या कहते हैं, इसे हम एक नाम और दिया था, इसे मिक्स्ड ग्लैंड भी कहा जाता है भी दोस्तों। क्या कहा जाता है, मिक्स्ड ग्लैंड, यानी मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है इसे। और ये आपको पता है ना इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है, सभी को पता है, बताएं भाई, सभी को पता है इसे मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, हार्मोन का भी निर्माण करती है और ये जूस और एंजाइम का भी निर्माण करती है। यानी यहां हमारे पास देखें तो दोस्तों ये क्या है, एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बहिस्रावी ग्रंथि है जो जूस और एंजाइम बनाने का कार्य करती है। और हार्मोन कौन सी ग्रंथि बनाती है हमारे पास है, ये बनाती है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे पास दोस्तों क्या बनाने का कार्य करती है, हार्मोन बनाने का कार्य करती है। इसलिए ये दोनों ग्रंथियां
जो सारे के सारे काम है ये एक ग्रंथि कर रही है, इसलिए इस ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। क्लियर है। जूस और एंजाइम बनाने का कार्य करती है, और ये जो एफ सेल है एक दिन के अंदर कितना जूस बनाएगी भी, 1 लीटर जूस बनाती है भी पर डे कितना जूस बनाती है, 1 लीटर। और इस जूस का जो नाम होता है वो क्या होता है, इस जूस का नाम पैनक्रियाटिक जूस। अग्नाशय रस इसे कहा जाता है। और इस जूस का पीएच मान कितना होता है, कौन बताएगा इस जूस का पीएच मान कितना होता है, इसका होता है 7.3 से 8.3। कितना होता है, 7.3 से 8.3। जैसा कि मैंने आपको बताया था लीवर बाइल जूस बनाती है, उस जूस का पीएच मान कितना होता है, 7.5 से 8.5 होता है हमारे पास। और उसी प्रकार इसका कितना होता है, 7.3 से 8.3। अब ये हमारे पास जो सेल है ये कौन कौन से एंजाइम बनाती है दोस्तों, अभी आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगा, तैयार रहना सभी। ये कौन कौन से एंजाइम बनाती है और कितने एंजाइम बनाती है, तो सबसे पहले बताएं ये कौन से एंजाइम बनाती है, कौन कौन से गुड़ी आप बताएं। हाँ जी, अमाइलेज, लाइपेज, 3 एंजाइम बनाती है। ये कौन कौन से, एक तो हमारे पास है लाइपेज, सेकंड है ट्रिप्सिन और अमाइलेज। ये 3 एंजाइम बनाने का कार्य ये हमारी एफ सेल करती है। और इन तीनों का यूज मैंने बताया है ना, कहां कहां इनका प्रयोग होता है, कहां कहां होता है भाई, ठीक है, हाँ जी, ठीक है जी। तो यहां ये तीनों के तीनों मैं आपके लिए लिख देता हूं। सबसे पहले लिखेंगे किसके बारे में, जो हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स को सबसे पहले हमारा क्या होता है, अधपाचन होता है ना, पार्शियल डाइजेशन कहां होता है, माउथ के अंदर। और कितना प्रतिशत है, 70%, ठीक है। और ये किस में ट्रांसफर करेगा इसे, ग्लूकोज में, किस में, ग्लूकोज में। और आगे ये ग्लूकोज फिर किस में ट्रांसफर कर देते हैं, 100%। और कौन करेगा, यहां करेगा अमाइलेज, ये हमारे काम आता है अमाइलेज एंजाइम। और किस में ट्रांसफर कर देगा, ग्लाइकोजन के अंदर। ये ध्यान रखेंगे भाई, क्लियर है। फर्स्ट बिंदु, ये टॉपिक मैंने फर्स्ट में आपको सारी की सारी बातें करवाई हुई है पहले, ताकि आपको दोबारा मैं इसलिए रिवीजन करवा रहा हूं, आपके माइंड में रिवीजन हो जाए सारी की सारी चीजें। मैंने आपको कल भी कहा था पहले टॉपिक से लेके जब तक हमारी बात चलेगी उस टाइम तक हम एक दूसरे टॉपिक को लिंक करके चलेंगे। तो पहले टॉपिक को अच्छे से याद करके आए आप, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं। और अब ये सेकंड टॉपिक आज हम समाप्त कर देंगे, तो इस सेकंड टॉपिक को आप अच्छे से याद कर लें। इसके भी आगे क्वेश्चन में रिलेट करूंगा, किससे, 3rd चैप्टर करवाऊंगा तब। क्लियर है। तो ये याद रखना कार्बोहाइड्रेट को। और आपको ये भी पता होना चाहिए माउथ के अंदर 70% डाइजेशन पार्शियल करवाता है, वो कौन करवाएगा भाई, 70% डाइजेशन कौन करवाएगा, बताएं 70% डाइजेशन कौन करवाएगा, बस साफ है पीछे वाला। आपको मैंने बताया था हमारे माउथ के अंदर क्या होती है, सलाइवा होती है, लार होती है। सेकंड एंजाइम मैंने कौन सा बताया था, टाइलिन बताया था आपको। क्या बताया था, टाइलिन। ये दोनों मिलके हमारे माउथ में क्या करवाते हैं, पार्शियल डाइजेशन, आंशिक रूप से पाचन करवाते हैं दोस्तों ये। और कितना, 70% करवाते हैं ये। और 100% कौन करवाता है, अमाइलेज। अभी आपको पता चल गया ना, मैं बार बार कह रहा था भाई जो हमारे पास है पेनक्रियास ग्लैंड है वो क्या बनाती है, पेनक्रियाटिक जूस बनाती है। और पेनक्रियाटिक जूस कौन बनाती है, एफ सेल बनाती है। और एफ सेल के अंदर कितना बनता है, 1 लीटर पर डे बनता है।
और ये एफ सेल फिर क्या आगे जो जूस बनाएगी उस जूस के अंदर से एंजाइम निकलेंगे। और कौन से एंजाइम रिलीज करती है? लाइपेज, ट्रिप्सिन, अमाइलेज। ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, इन्हें स्टार मार्क कर लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे तो बहुत बार देखने को मिलेंगे ये क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों सेकंड पॉइंट हम लिखते हैं यहां, भाई हमारे पास क्या है? फैट। ठीक है, फैट या लिपिड्स, इसे ट्रांसफर कौन करता है? सबसे पहले बताएं भाई। और कितना ट्रांसफर करता है ये? 90 से 95%। ठीक है, और कौन करता है बताएं? कल ही बताया था आपको, कल ही पढ़ाया था मैंने, ये है बाइल जूस। ठीक है, याद रखेंगे कौन करता है? बाइल जूस। और आगे किस में कन्वर्ट कर देगा ये? बताएं भाई किस में? फैटी एसिड। भाई बोल क्यों नहीं रहे? फैटी एसिड। एक मिनट रुको भाई, नई स्लाइड लेते हैं, उस पे अच्छे से लिखते हैं सारी चीजें। नई स्लाइड ही ले लेते हैं, वहां अच्छे से लिखेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट वाला दोबारा लिख देता हूं। कार्बोहाइड्रेट, और यहां इसका सबसे पहले 70% डाइजेशन किस में होता है? माउथ में होता है। और किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन में। ग्लाइकोजन क्या होता है भी मेरे को थोड़ा बताएं, याद नहीं आ रहा है मेरे को ये। और इसका कौन करवाता है सबसे पहले? अमाइलेज। बताएं भाई कौन करवाता है? आपसे सीख रहा हूं आज मैं। बताएं ये जो ग्लाइकोजन है ये क्या है? बताएं क्या है ग्लाइकोजन? पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड क्या है गुड़िया, ये बताएं आगे। इस साइड से कोई दोस्त बताएगा? हैं? ये क्या होता है दोस्तों, याद रखना, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आपके लिए। भाई जो हमारा रिजर्व फूड होता है ह्यूमंस एंड एनिमल्स का, वो ग्लाइकोजन रूप में होता है स्टोर। ठीक है, और ह्यूमंस के अंदर कहां स्टोर होता है दोस्तों? ये लीवर के अंदर स्टोर होता है। ये चीज आप ध्यान में रखना, भूलना मत इस क्वेश्चन को। अब इसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं, सेकंड लिखते हैं हम यहां। सेकंड हमारे पास अभी लिखा था जैसे फैट या लिपिड्स, और ये इसका यहां सबसे पहले 90 से 95%। ठीक है, और इसका डाइजेशन कौन करवाता है? यहां बाइल जूस। और किस में होता है ये कन्वर्ट आगे? फैटी एसिड के अंदर। और आगे ये फैटी एसिड किस में कन्वर्ट कर देगा भाई? 100%। ठीक है, और इसे कौन करेगा यहां हेल्प? लाइपेज। और किस में कर देगा कन्वर्ट? साफ है ना आप सभी का? जब मैंने आपको फैट टॉपिक करवाया था उस टाइम ये सारी की सारी बातें बताई थी, लेकिन आप ध्यान में नहीं रखते। ग्लिसरॉल। ठीक है, याद रखा करें भाई, आप पढ़ के नहीं आते पीछे वाला बिल्कुल भी। अब हमारे पास क्या बच गया? प्रोटीन। प्रोटीन है यहां 90%। डाइजेशन कौन करवाता है भाई? कौन करवाता है? बताएं कौन करवाता है? कल ही क्वेश्चन करवाया था ये मैंने आपको। पैनक्रियाटिक है जूस। ठीक है भाई, और बताएं कोई पीछे दोस्त, आप बताएं। चल कोई ना, स्ट्रेस ना ले यार। ठीक है, इस साइड से कोई बताएं भाई। गैस्ट्रिक जूस कहां होता है? गैस्ट्रिक जूस है, मेरे से पूछ रहे हैं, मेरे को बता रहा है? हैं? अच्छा पूछ रहा है, तो फिर गलती पूछ रहा है तुम ये क्वेश्चन। यार ये टॉपिक हमारा स्टमक का है, गैस्ट्रिक। अब हम टॉपिक के एंडिंग पे आए और आप गैस्ट्रिक कहां लेके चले गए? पेप्सिन। कल ही बताया था ना मैंने आपको, ये पेप्सिन यहां होता है, और यहां पेप्सिन के ये किस में कन्वर्ट करेगा? इसे पेप्टोन।
या पेप्टाइड इसमें कन्वर्ट कर देगा। और फिर आगे ये किस में कन्वर्ट होगा? 100% डाइजेशन कौन करवाता है इसका? बताएं भी। अगर आप बार बार, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए ये बातें। ट्रिप्सिन। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमीनो एसिड के अंदर। क्लियर है सभी को? और यहां ना एक क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, पता क्या निकल गया था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? किसी ने सोचा भी नहीं होगा भी इस प्रकार से भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है। ये दोस्तों हमारे पास अभी ये क्या है, सारे के सारे मैं आपको यहां मार्क करके बता रहा हूं चीज। जैसे हमारे पास ये अमाइलेज हो गया, बाइल जूस हो गया, लाइपेज हो गया, पेप्सिन हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, ये सारे के सारे क्या है हमारे पास है? एंजाइम है ना। ये क्या है? एंजाइम। और यहां क्वेश्चन ये आया था इस प्रकार से, भाई कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? और वहां ऑप्शन में आपको एंजाइम देखने को नहीं मिला था। और वहां क्या दिया था? कैटलिस्ट दिया हुआ था। क्या? कैटालिस्ट। ठीक है, ये नाम लिखा हुआ था। इसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्प्रेरक कहा जाता है। इसे याद रखना, जो एंजाइम होते हैं वो किस रूप में हमारे प्रयोग में आते हैं? कैटलिस्ट के रूप में हमारे प्रयोग में आते हैं, उत्प्रेरक के रूप में आते हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत ज्यादा डीप के अंदर ये चीजें बता रहा हूं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर आ जाए तो आप उसे छोड़ के ना आए। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? चलो जी, इतना नोट करें, उसके बाद आगे देखते हैं। हो गया सभी का नोट भाई? बातें मत किया करो, बता दिया करो, मैं वेट करते रहता हूँ, आप यहाँ बातें लग जाते हो। अब दोस्तों हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का। कौन सा? ड्यूडेनम पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा सेकंड पार्ट कौन सा है? जेजुनम। ठीक है, तो उसमें लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे? लिखेंगे जेजुनम। जेजुनम क्या है यहां लिखेंगे आप? जेजुनम मैं बोल देता हूं आपको। जेजुनम न तो भोजन का डाइजेशन करता है, जेजुनम न तो फूड का डाइजेशन करता है और न ही अवशोषण करता है। ये आगे इलियम के पास ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ये याद रखना, जेजुनम न तो भोजन का डाइजेशन करवाता है और न ही अवशोषण, अब्जॉर्प्शन। ठीक है, और दोस्तों आपसे ये पूछ ले भाई भोजन का कंप्लीट डाइजेशन कहां होता है, और ऑप्शन में आपको छोटी आंत न लिखा मिले तो आपका आंसर क्या होगा बताएं? अगर ऑप्शन में आपको छोटी आंत न लिखा मिले और ऑप्शन 4 आपको इस प्रकार से मिले, मैं आपको बताता हूं, जैसा कि ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, कोलोन, इनमें से सभी है, इनमें से कोई नहीं, इतने ऑप्शन आपके पास।
अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है भाई भोजन का कंप्लीट डाइजेशन पाचन कहाँ होता है, तो आपको छोटी आंत अभी तक मैंने पढ़ाया है भाई, छोटी आंत में पूर्ण रूप से डाइजेशन होता है, पूर्ण रूप से पाचन होता है। अगर ऑप्शन में छोटी आंत न लिखा मिले दोस्तों, और ऑप्शन में आपको लिखा मिले भाई ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम या रेक्टम, इलियम, ठीक है, क्या होगा? इलियम। और आपका एक नंबर गया। मूर्खों, में बार बार आपको समझा रहा हूं, जब से मैंने बायो स्टार्ट किया तब से मैं एक ही बात रिपीट कर रहा हूं आपके लिए, भाई छोटी आंत के अंदर ड्यूडेनम भाग में कंप्लीट रूप से जो डाइजेशन होता है ना, पूर्ण रूप से, वो ड्यूडेनम भाग में होता है, ठीक है। तो लिखेंगे यहां, ये नोट कर ली, एग्जाम का क्वेश्चन आ चुका है। ड्यूडेनम भाग में कंप्लीट डाइजेशन होता है। ये याद रखेंगे भाई, 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर के अंदर। आप जब देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी एग्जामिनर आपसे किसी प्रकार पूछ ले तो आप क्वेश्चन को वहीं खत्म कर देंगे भाई, ठीक है। तो ये याद रखना, छोटी से छोटी बात आपको मैं बता के चल रहा हूं ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो जाए। और कल मैं आपको कह गया था फर्स्ट टॉपिक याद करके आना, याद करके आए हो सभी? याद करके आए हो भाई? या साफ है? हैं? ये इतना नोट हो गया? चलो जी, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसका रह गया हमारा अंतिम भाग, कौन सा रहता है? इलियम। इलियम के अंदर यहां देखो इस प्रकार से बना होता है हमारे पास इलियम। ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये क्या होता है? इलियम का सरफेस होता है भाई, सतह। और ये जो नीचे बनाया है मैंने भाई, बोले ना भाई, ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन होती है भाई, बड़ी आंत। और ये जो ऊपर वाला होता है ये सारा का सारा फूड होता है, स्टोर्ड फूड होता है, ठीक है। ये क्या होता है? जो स्टोर किया हुआ संग्रहित भोजन होता है। और ये किस किस रूप में मिलता है दोस्तों? हमें अमीनो एसिड के रूप में मिलता है, ग्लिसरॉल के रूप में मिलता है, ग्लाइकोजन के रूप में मिलता है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये जो हमारा फूड है ये किस रूप में स्टोर मिलता है हमें? अमीनो एसिड और ग्लिसरॉल, ग्लाइकोजन, इस रूप में हमें ये स्टोर्ड मिलता है। अभी बताया था ना मैंने आपको, कंप्लीट डाइजेशन होता है प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स का, तो वो इस रूप के अंदर हमें देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे भाई, हमारा जो स्टोर्ड फूड होता है, जो संग्रहित भोजन होता है, वो हमें किस रूप में देखने को मिलेगा दोस्तों? अमीनो एसिड, ग्लिसरॉल, ग्लाइकोजन के रूप में हमें देखने को मिलेगा। और यहां क्या होता है? इलियम के अंदर दोस्तों लिखेंगे भोजन का अवशोषण होता है, फूड का क्या होता है? अब्जॉर्प्शन होता है, फूड का अब्जॉर्प्शन होता है। अवशोषण होता है यहां। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे भाई, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पूर्ण रूप से कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की, और हमारा
इस चैप्टर का अंतिम विभाग रहेगा अभी ये, ठीक है। हो गए सभी का नोट भाई? कर लिया सभी ने नोट? चलो भाई, अब हम कर रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत। सबसे पहले बताएं इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों, बताएं भाई। इसकी लंबाई कितनी होती है? 1 से 1.5 मीटर, ठीक है। अब दोस्तों एक माइंड में बात आपके आनी चाहिए ना भाई, हमने जब छोटी आंत की थी तो वहां हमने देखा था उसकी लंबाई कितनी है, 6 से 6.25 मीटर करवाई थी मैंने आपको। लेकिन यहां इसकी लंबाई थोड़ी है, फिर भी हम इसे बड़ी आंत कहते हैं। क्यों? हाँ, इसका जो डायमीटर है वो ज्यादा है, इसका जो व्यास है वो क्या है दोस्तों, ज्यादा है। और इसका व्यास कितना है, डायमीटर इसका व्यास कितना है दोस्तों बताएं? इसका व्यास है 3 से 3.5 इंच। इसकी जो मोटाई है वो ज्यादा होती है दोस्तों, इसलिए इसे हम बड़ी आंत कहते हैं। ये ध्यान में रखेंगे आप भाई। बड़ी आंत का एक छोटा सा स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं आपके लिए यहां। ये इसके अंदर क्या होती है, छोटी आंत होती है, और ये हमारी क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत है भाई। और इसके अंदर ये जो पार्ट है यहां, इसे क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, कोलोन। और इस पार्ट को क्या कहा जाता है, रेक्टम। और इस पार्ट को एनएस भाई, ठीक है, गुद्दा। अब आपको पता चलेगा होगा भी बड़ी आंत के कितने पार्ट होते हैं। तो कितने पार्ट होते हैं बड़ी आंत के? अरे मूर्खों, 3 ही होते हैं, ठीक है। इसके पार्ट होते हैं हमारे पास 3। सामने लिख देना तो भी आपको समझ नहीं आती कोई बात। तो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले सीकम, कोलोन और रेक्टम। ये 3 पार्ट हमारे पास इसके होते हैं भाई, ये ध्यान रखेंगे आप। और आपसे ये पूछ ले, आपने अभी तक जो नाम सुना होगा अपेंडिक्स, सभी को पता है अपेंडिक्स क्या होती है, ठीक है। मतलब एक छोटी सी होती है तिलनुमा चीज, ठीक है, एक मांसपेशियों से बनी होती है। अगर वो होती तो सबके, अगर किसी के उठावा कर जाए, मतलब दर्द होने लग जाए, उसका पेन होने लग जाए, तो आप देसी लैंग्वेज में कह देते हैं ना, ये अपेंडिक्स का दर्द होने लग गया है, ठीक है। तो वो पेन ज्यादा करने लग जाए तो उसे निकलवाना पड़ता है। और वो कहाँ होती है, जो हमारा ये पार्ट होता है ना, इस पार्ट में इतनी की होती है, छोटी सी। क्लियर है? तो यहां लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सीकम भाग में, सीकम पार्ट में अपेंडिक्स होती है।
ठीक है। सिक्कम भाग में क्या होती है दोस्तों? अपेंडिक्स होती है। और इसके बाद दोस्तों हमारे पास क्या है? नेक्स्ट पार्ट है कोलोन। जो कोलोन पार्ट है हमारे पास है वो क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा भाग होता है ये, क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा भाग है। और यहां दोस्तों क्या होता है? सबसे ज्यादा पानी का अब्जॉर्प्शन होता है, यानी 3/4 पानी का अवशोषण होता है। ये आप ध्यान में रखें। और आपको मैंने बताया था, ये इतना नोट हो गया, आपको मैंने बताया था भी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? हाँ, ई कोली या इस्कीरिया कोली, ठीक है। इसे बोला जाता है इस्कीरिया कोली बोला जाता है, या शॉर्ट में ई कोली बोलते हैं। और ये क्या कार्य करता है दोस्तों? इसका क्या कार्य होता है? ये क्या कार्य करता है? हमारे शरीर से वेस्टेड जो भोजन होता है, बचा कुचा भोजन होता है, उसे ग्रहण करता है, ये खाता है। और खाने के बदले हमें क्या देता है? विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन B12, ये 3 विटामिन हमें वहां से मिलते हैं। आपको मैंने बताया था ना, आप पहले क्या कहते थे? भाई हम सूर्य की रोशनी से विटामिन डी ले रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, सूर्य की जो रोशनी होती है, प्रकाश होता है, उससे हमें विटामिन डी नहीं मिलता। उससे हमारे शरीर में केवल क्या होता है? एक्टिव होता है। और जो विटामिन डी होता है हमारी बॉडी के अंदर इसका निर्माण होता है। अभी आपको बताते हैं दोबारा किस प्रकार से। वे हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो पार्ट होता है कौन सा? कोलोन। और कोलोन पार्ट के अंदर हमारे पास एक बैक्टीरिया होता है, एक जीवाणु होता है दोस्तों। और ये जीवाणु, इस जीवाणु का नाम क्या है? इस्कीरिया क्लोई, ठीक है। और ये क्या करता है? ये वेस्टेड फूड खाता है भाई। और बदले में हमें क्या देता है? बदले में देता है क्या? विटामिन डी, के और विटामिन B12। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और वैसे दोस्तों आपको एक और बता देता हूं, विटामिन B12 वर्षा जल में भी पाया जाता है। जो वर्षा जल होता है ना, बरसात की जो बूंदे होती हैं, उनमें भी विटामिन B12 पाया जाता है। तो ये चीज ध्यान रखें। और दोस्तों यहाँ क्या है? साइंस की लैंग्वेज में इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? भाई लेने के बदले कुछ देना। इसने भोजन हमसे लिया हमारे शरीर से, और बदले में हमें क्या दिया? विटामिन डी, के और विटामिन B12। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे दोस्तों? इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन। क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन, यानी दोस्तों सहजीवन संबंध। सहजीवन जीवन संबंध कहते हैं इसे। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे भाई। क्लियर है सभी को? तो ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन पार्ट। और अभी तक हमने 2 पार्ट इसके पढ़ लिए हैं, सिक्कम और कोलोन। और ये वाला जो प्रश्न है दोस्तों बहुत बार आ चुका है, इसे स्टार मार्क कर लें, 2-3 स्टार दे दें इसे, ठीक है। मैंने अभी इसमें 4 स्टार तो लगा दिए। इतना महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन। भाई अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन के कौन से भाग में होती है? सिक्कम भाग के अंदर होती है। और ये क्या होता है दोस्तों? हमारे पास क्या होता है?
अवशेषी अंग होता है ये। आप तो वो कर रहे हो, आगे चलते चलो पीछे छोड़ते चलो, ठीक है, यानी आगे बढ़ रहे हैं पीछे सारा आपके साफ हो रहा है, कुछ याद नहीं करके आ रहे आप भाई, याद करके आया करो थोड़ा बहुत है, अन्यथा आपका नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं इस चीज के अंदर। तो ये सारी की सारी बातें आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अंतिम बिंदु बचता है हमारे पास, क्या है, तो वो लिखेंगे रेक्टम। रेक्टम लिखेंगे, रेक्टम कुछ समय भोजन अपने पास रखता है। और भोजन कौन सा, वेस्टेड फूड भाई, ठीक है, वेस्टेड फूड। रेक्टम कुछ समय वेस्टेड फूड अपने पास रखता है और बाद में एनस रूप में बाहर निकाल देता है। बाद में एनस रूप में बाहर निकाल देता है। और बाद में एनस रूप में बाहर निकाल देता है भाई। क्लियर है सभी को भाई, हो गया सभी का नोट है। और इसी के साथ एक अंतिम बिंदु लिखेंगे, नोट में लिख लेंगे, नोट के अंदर एक बिंदु लिखेंगे भाई, जैसा कि आपको पता है हमारे पेट में क्या होता है, HCl। जब HCl की मात्रा ज्यादा हो जाए, इसका अमाउंट क्या हो जाए दोस्तों, ज्यादा हो जाए, तो पेट में हमारे क्या जलन होने लग जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो उस जलन को हमारे पेट में, जो पूरे पेट को कवर करके कौन रखती है भाई, पूरे पेट में जलन ना हो, एक परत होती है, ठीक है। तो पेट को HCl से कौन बचाता है जलने से, म्यूकस लेयर होती है दोस्तों। लिखेंगे आप HCl से पेट को जलने से बचाती है। HCl से पेट को जलने से बचाती है। म्यूकस लेयर हिंदी माध्यम दोस्त लिखेंगे श्लेष्मा झिल्ली। और इसी के साथ दोस्तों ये टॉपिक हमारा क्या होता है, संपूर्ण होता है, और इसे टॉपिक हम अलविदा कहते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। नमस्कार, आपका दिन अच्छा रहे, शुभ रहे, और मिलते हैं आपसे कल, ठीक है भाई दोस्तों।